प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक गांजा तस्कर के घर से करोड़ों रुपए कैश और भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद किया है। ये घटना तब सुर्खियों में आई जब पुलिस ने तस्कर के घर पर छापा मारा और हर तरफ नोटों का अंबार मिला। पुलिसकर्मी सिपाही से लेकर दरोगा तक घंटों तक नोट गिनते रहे, लेकिन नकदी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियों ने पूरे थाने को एक मिनी बैंक में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति के घर से रकम बरामद हुई वो कोई अरबपति या सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि राजेश मिश्रा नाम का एक छोटा सा गांजा तस्कर है, जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर नशे के धंधे से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। हैरानी की बात यह है कि राजेश मिश्रा इन दिनों जेल में बंद है, लेकिन वहीं से वो अपनी पत्नी रीना और परिवार के जरिए ये कारोबार चला रहा था। शनिवार सुबह करीब 9 बजे सीओ समेत 4 पुलिस टीमों ने मुंदीपुर मानकपुर निवासी राजेश मिश्र के घर छापा मारा। घर के कोने कोने की तलाशी लेने पर पुलिस को पन्नियों, झोलों और बोरों में नोटों की गड्डियां मिली। काउंटिंग के दौरान पुलिसकर्मी थक गए, इसलिए नोट गिनने के लिए 4 मशीनें मंगाई गई। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों तक के पसीने छूट गए। पुलिस ने कुल 2,15,53,345 रुपए नकद, 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की। बरामद ड्रग्स की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी दीपक भूकर ने इस पर क्या बताया, सुनिए। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी दिया गया है। सर कितने घंटों तक नोटों की गिनती हुई है, कैसे आप लोग यहाँ तक? देखिए ये इनिशियली हमें इनपुट एक ये मिली थी कि उसकी वाइफ जो रीना मिश्रा है, राजेश मिश्रा की वाइफ, उन्होंने उसके जमानत में कुछ फर्जी प्रपत्र लगाए हैं। तो जो जामीनदार जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसको जब थाने पे बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने ये बताया कि मेरे द्वारा ना तो इनके बेल के लिए कोई प्रपत्र दिए गए हैं और इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया है। उसी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर में आगे की कार्रवाई करते हुए जो सीओ कुंडा और थाना मानिकपुर की टीम ने वहाँ पे दबिश दी थी और उसी में ये जो कैश की और जो ड्रग्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। और इसमें क्योंकि डिनोमिनेशंस 10, 20, 100, 200, 500 की कैश भारी मात्रा में था, तो उसकी काउंटिंग में लगभग 22 घंटे जो है पुलिस टीम को लगे हैं और इसमें अगली जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। पूर्व में भी ये जो ड्रग माफिया है इसकी लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट्स थे उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रहेगी। पुलिस विभाग में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि इतने बड़े स्तर का नशे का कारोबार बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। माना जा रहा है कि राजेश मिश्रा के अवैध साम्राज्य के पीछे कुछ दागदार खाकी वाले अधिकारियों की भूमिका रही है। अब प्रशासन उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने मिश्रा के साथ मिलकर इस धंधे को फलने फूलने दिया। ये मामला पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।